आप लोगों को शराब सस्ती मत दीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन मोदी ने जो उनके विरोध बोलता है उस पर शिकंजा कसने का सबसे बड़ा आसान तरीका है ईडी को थोप देना। पंजाब में आप शराब पे विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में आप हर घर में थाली में परोस के दे रहे हैं शराब। ईडी एक ऐसा मोहरा है कि आप अगर जिसको पे आप पे शिकंजा कसना हो तो उस पर ईडी लगा दीजिए। एक सत्याग्रह था उस समय गांधी जी का, और अब सत्याग्रह है राहुल गांधी जी का। उस समय शांतिपूर्वक होता था, लेकिन अब बैरिकेटिंग पे चढ़ बढ़ के प्रदर्शन चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सत्याग्रह नहीं, ये झोल है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा से कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मुकेश पाल जी। आइए इनसे बात करते हैं और काफी सारे मुद्दों पर इनकी राय लेते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि सर, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि मुझे सिंगापुर जाना है। क्यों जाना है सिंगापुर? तो दिल्ली का मॉडल दिखाना है। और यहीं दूसरी ओर अभी जो हमारे जो एलजी साहब हैं, इन लोगों ने ईडी की सिफारिश की है। जो इनकी शराब नीति एक्साइज पॉलिसी आई है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, केजरीवाल जी ने, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा देशहित के टीम को जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का अपने मंच पर, कि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर शराब की जो नीतियाँ अपनाई हैं वो एक तरह से समाज को गड्ढे में धकेलने वाली करी है। उन्होंने शराब का घर घर पहुँचाना, हर घर शराब की दुकान खोलना, ये युवा पीढ़ी जो हमारी है, नौजवान साथी हैं, वो अंधकार में जा रहे हैं। अरे आप लोगों को शराब सस्ती मत दीजिए, आप लोगों को रोज़गार दीजिए, उनको नए नए अवसर दीजिए रोज़गार के। अब शराब भी क्यों पकड़ चल रहे हैं? मतलब आपने पंजाब में आप शराब पे विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में आप हर घर में थाली में परोस के दे रहे हैं शराब। ये कहाँ की नीति है आपकी? अच्छा सर, जैसे एक तरफ सर ये मतलब जो एलजी सर ने कहा है कि ईडी की जांच होनी चाहिए, आप इसका सर आप इससे राजी रहते हैं सर? देखिए, राजनीति में जो है ईडी एक ऐसा मोहरा है कि आप अगर जिसको पे आप पे शिकंजा कसना हो तो उस पर ईडी लगा दीजिए। हमारे सोनिया गांधी जी पे ईडी का चल रहा है, देखा होगा आपने। राहुल गांधी जी को 55 घंटे उन्होंने पूछताछ की है ईडी के द्वारा, कुछ नहीं मिला। लेकिन मोदी ने इस ईडी के द्वारा हर जो उनके लिए कुछ बोलता है, उनके विरोध बोलता है, उस पर शिकंजा कसने का सबसे बड़ा आसान तरीका है ईडी को थोप देना। आज सोनिया गांधी जी पे उन्होंने ईडी को थोपा हुआ है, 2 दिन से परेशान किया हुआ है, कल भी फिर उन्हें बुलाया है। क्या मतलब है? अरे अगर आपको 55 घंटे में कुछ नहीं मिला राहुल गांधी जी से पूछताछ करने पे, तो अब क्या मिलेगा? अच्छा सर, इसमें ऐसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे में कोई गलती नहीं है, जानबूझ के ईडी का जांच हमारे पीछे लगाया जा रहा है ताकि हम काम ना कर पाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कहती है अगर कोई गलती नहीं है तो कॉपरेट करना चाहिए, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये इसको कैसे देखते हैं सर आप, इन दोनों बातों को एक तरफ? देखिए, ये तो गलत है कि हम ईडी का सामना नहीं कर रहे। हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी ने पूरा सहयोग किया है ईडी को, ठीक है। और लेकिन अगर हम अपनी बात रखने के लिए आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, आपने हमें इजाज़त भी नहीं दी जंतर मंतर पे या कहीं पे प्रदर्शन करने का। हम अपनी बात रखना चाहते हैं, सत्याग्रह करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें आप आज्ञा नहीं दोगे तो क्या करेगा हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता? क्या कर, सड़कों पे आएंगे। अब सड़कों पे आने का मतलब है आपने उसको उद्दंड के रूप में दिखा दिया कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ये सब राजनीति है। हम तो सत्याग्रह करने चाह रहे थे, शांति से बैठ के कहीं उसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें परमिशन नहीं दी। तो क्या करेंगे हम लोग? आपने हथकंडा अपनाया हुआ है कि हमने सत्याग्रह को हम दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमें मौका दीजिए अपनी बात रखने का, आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हमें। सर, यही बात कहा जा रहा है कि एक सत्याग्रह था उस समय गांधी जी का, और अब सत्याग्रह है राहुल गांधी जी का। उस समय शांतिपूर्वक होता था, लेकिन अब बैरिकेटिंग पे चढ़ बढ़ के प्रदर्शन चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सत्याग्रह नहीं, ये झोल है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब गांधी जी का समय था तो उस तरह जब इतना मीडिया नहीं था, इतना तंत्र नहीं था। आज मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लोग अपनी बात रखना चाहते हैं और सड़कों पे आना चाहते हैं, लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं किसी तरह। आपने उसको विरोध का रूप दे दिया, आपने उसको उद्दंडता का रूप दे दिया। ये आपकी सोच है, ये मीडिया की सोच नहीं है, ये गोदी मीडिया की सोच है, ये मोदी जी की सोच है, ईडी की सोच है कि लोगों को बदनाम करना। कांग्रेस पार्टी को इन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज सड़क पे उतर आएंगे इस संख्या में। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे सर संसद में सर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सर अनपार्लियामेंट्री की सूची में डाल दिया गया है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले सर इन्हीं शब्द को इस्तेमाल करके जो विपक्ष है वो पक्ष को घेरते थे, लेकिन अब इन्हीं शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब कैसे विपक्ष घेर पाएगी पक्ष को? देखिए, कुछ शब्दावली ऐसी है, हम भी मानते हैं कि जब
संसद में लोग अपना वक्तव्य देते हैं तो कुछ भाषाओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। संसद की जो गरिमा है बनी रहनी चाहिए, लेकिन शब्दों का भी चुनकर ही बोलना चाहिए, ये भी बात सही है। पर जब विरोध में आदमी क्या करे, आवेश में आके कुछ बोल देता है, अपनी बात रखने के लिए उस पर शब्द नहीं होते और आवेश में आके बोलता है, राष्ट्रहित के बारे में बोलता है, तो उसको मानना चाहिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी की खबरों में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।